बहुत समय पहले अरावली पर्वत के बीच विश्वविहार नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा आर्यव्रत अपनी न्यायप्रियता, वीरता और प्रजा प्रेम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। लेकिन उनसे भी अधिक प्रसिद्ध था उनका एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो केवल वे जानते थे और उनका राज्य उसी रहस्य पर टिका हुआ था। एक रात राजा आर्यव्रत ने एक अजीब स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि राज्य के पूर्व दिशा में खड़ा प्राचीन धूमगर महल दरक रहा है और उसकी दरारों से अंधेरा बह रहा है। अचानक महल की चोटी पर खड़ी एक सफेद चोगा पहने स्त्री ने कहा, हे राजा, तुम्हारे राज्य पर एक अंधकार आने वाला है। यदि उसे नहीं रोका तो 3 दिन में विश्वविहार उजड़ जाएगा। राजा नींद से घबरा कर उठे। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत मंत्रियों को बुलाया। सभी मंत्रियों ने इसे एक साधारण सपना कहा, पर राज्य की बुजुर्ग रानी माँ ने कहा, बेटा, धूमगर सच में जाग उठा है। यह कोई साधारण सपना नहीं है। उनके शब्द सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। रानी माँ ने बताया कि हजारों वर्ष पहले धूमगढ़ महल में एक शक्तिशाली तांत्रिक व्यक्कुर रहा करता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी अमरता। वह काली शक्तियों को जगाने वाला था, लेकिन उसे रोक लिया गया। मगर उसका आधा मंत्र अभी भी अधूरा पड़ा है। यदि किसी दिन वह मंत्र पूरा हो गया तो अंधकार पृथ्वी पर फैल जाएगा। और रानी माँ ने एक भयानक बात कही, आज से ठीक 100 वर्ष पहले वही रात थी जिसने व्यक्कुर को अधूरा छोड़ा था, और आज उसकी शक्ति वापस लौट रही है। राजा आर्यव्रत समझ गए कि यह संकेत है। माजा अकेले जाने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी रानी अभया ने कहा, राजन, अकेले मत जाइए। उस महल में जो है वह मानव नहीं, वह छाया है। पर राजा बोले, मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। वे अपने घोड़े चंद्रवीर पर सवार हुए और पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। जंगल घना था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसने कहा, राजा, धूमगढ़ एक बार जाता है, पर कोई यह नहीं जानता कि वापस कब और कैसे लौटता है। राजा रुके नहीं, उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। जब राजा धूमगढ़ पहुंचे तो महल बिल्कुल उसी भयावह रूप में था जैसा सपने में देखा था। दीवारों पर बेलें चढ़ी थी, काले धुएं से भरे थे। राजा ने मशाल जलाई और अंदर प्रवेश किया। अचानक दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगी। एक आवाज गूंजी, स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, राजा आर्यव्रत। राजा ने तलवार निकाली। कौन हो? आवाज फिर आई, वक्षकुर, तुम्हारा अंत। जैसे ही राजा आगे बढ़े, दीवारों की छाया से काले काले जीव निकलने लगे। उनके लंबे पतले शरीर थे, आंखें लाल अंगारों जैसी। राजा उन पर टूट पड़े। कल्पना से परे युद्ध छिड़ गया। छायाएं काटने पर धुआं बनती और फिर से उठ खड़ी होती। राजा के माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन उनकी तलवार में एक दिव्य शक्ति थी, वज्रनाद, जो उनके पूर्वजों की धरोहर थी। उसकी चमक से छायाएं चीखकर भागने लगी। महल के बीचों बीच राजा को वही सफेद चोगा पहने स्त्री दिखाई दी जिसे उन्होंने सपने में देखा था। वह बोली, मैं व्यक्कुर को रोकने वालों में अंतिम हूं। महल की रक्षा मंत्र मेरे जीवन से जुड़ा था। जब तक मैं जीवित हूं, महल जाग नहीं सकता। राजा ने पूछा, फिर महल जाग क्यों रहा है? वह बोली, क्योंकि मेरी शक्ति कम हो रही है, व्यक्कुर वापस आ रहा है। अचानक धरती कांपने लगी। महल की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। एक विशाल काले स्तंभ के साथ व्यक्षुर प्रकट हुआ। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी, राजा आर्यव्रत, तुम्हारा अंत मेरे अमरत्व की शुरुआत है। वह अंधेरा फैलाने लगा। महल की सारी रोशनी बुझने लगी। सफेद चोगा वाली स्त्री बोली, राजा, केवल वज्रनाथ ही इसे रोक सकती है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए तुम्हें अपना हृदय शुद्ध रखना होगा। द्वेष, भय, क्रोध, इनमें से एक भी भावना हुई तो तलवार तुम्हारा साथ छोड़ देगी। राजा ने तलवार उठाई और व्यक्षुर पर टूट पड़े। युद्ध भयानक था। व्यक्षुर ने आग, हवा, छाया सब पर काबू पा लिया था। वह महल की दीवारों को ही राजा पर फेंकने लगा। राजा घायल हो गए। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। छाया ने उनके हृदय पर हमला किया और राजा गिर पड़े। व्यक्षुर हंसा, तुम मनुष्य मेरी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही पल राजा को रानी अभया की कही बातें याद आईं। राजन, अपने लोगों के लिए लड़िए, हमारा प्रेम आपको हमेशा सी शक्ति देगा। राजा उठ खड़े हुए। उन्होंने तलवार आकाश की ओर उठाई और कहा, मेरे लोगों के लिए, मेरी धरती के लिए मैं हार नहीं मानूंगा। तलवार चमकने लगी। पूरे महल में रोशनी फैल गई। व्यक्षुर चीखता हुआ पीछे हटने लगा। राजा ने पूर्ण शक्ति से वार किया और व्यक्षुर का अंत हो गया। महल हिलने लगा।
सफेद चोगा वाली स्त्री मुस्कुराई। राजा, आपने अपने राज्य को बचा लिया। अब महल हमेशा के लिए सो जाएगा। और वह प्रकाश में विलीन हो गई। राजा जब महल से बाहर निकले तो सूर्योदय हो रहा था। पहली किरणों ने महल को छुआ और वह धूल बनकर मिट गया। राजा विश्व विहार लौटे। सभी प्रजा उनका स्वागत करते हुए रो पड़ी। राज्य में उत्सव मनाया गया, पर राजा शांत थे। उन्होंने कहा, बल से नहीं, श्रद्धा, साहस और शुद्ध हृदय से विजय मिलती है। और उस दिन से विश्व विहार का ध्वज अंधकार पर प्रकाश की जीत और भी ऊंचा लहराने लगा। डर कितना भी बड़ा हो, विश्वास उससे बड़ा होता है। सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के लिए प्राण तक दे दे। बुराई कभी अमर नहीं होती जब तक भलाई का एक दीपक भी जलता रहे। इसी तरह और रोचक कहानी को देखने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।